बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, एक सरायकी वसेब की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे सोबत या पैंदा भी कहा जाता है। तो ये डेरा इस्माइल खान, तौसा शरीफ, डीजी खान में बेहद पसंद किया जाता है। ये बेसिकली देसी मुर्ग से तैयार होते हैं जिसका शोरबा बनाया जाता है और पतली सी बारीक सी रोटियां होती हैं जिसे माना भी कहा जाता है। उसके अंदर ये डालकर तो बेहतरीन सी ये डिश तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। ऊपर से हरी चटनी और सलाद के साथ इसको तो बेहद ही मज़ेदार लगती है। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी सोबत। सोबत बनाने के लिए हमें एक बड़ा पतीला चाहिए जिसमें मैंने 1 चम्मच भरकर घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ बेसिकली जो रिवायती सोबत बनती है वो देसी घी से बनती है। मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था तो मैंने डालडा घी ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको हेल्थ का इशू है तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑयल या घी हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हम यहाँ पर सॉफ्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा इसको करना है। प्याज की मिकदार भी सोबत में ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसका शोरबा तैयार होता है, तो इस वजह से ये ग़िज़ायत से भरपूर हो शोरबा हमारा। तो हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन से हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर खड़ा मसाला इस्तेमाल करूँगी मैं, जिसमें हरी इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, साबित सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, इलायचियाँ और बादियान का एक फूल है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से प्याज़ों में फ्राई करना है ताकि इनमें से बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से ये हमारे प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं और हमारा खड़ा मसाला जो है वो भी अच्छे तरीके से भून चुका है और मज़ेदार सी एक खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं टमाटर जो कि मेरे पास आधा किलो के करीब हैं। इसमें टमाटर भी ज़्यादा मिकदार में जाएंगे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और मज़ेदार सा मसाला यहाँ पर तैयार हो सके। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक मुर्गा था जिसको मैंने ज़िबा करवाया है और इसका गोश्त है, ये देसी मुर्गा है मेरे पास। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर इसका गोश्त है जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और धोकर इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसमें से जो ख़ास महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो इसका माशाल्लाह से कलर भी अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लें। 5 से 7 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई होनी चाहिए क्योंकि जो देसी मुर्गे का गोश्त होता है उसमें से एक ख़ास महक होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट लगे हैं तो यहाँ पर मैं मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक 1 चम्मच और 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच सूखा धनिया है पिसा हुआ और हल्दी है 1 टेबल स्पून यहाँ शामिल कर देंगे। यहाँ मिसालों की मिकदार भी ज़्यादा जाएगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पतला शोरबा बनेगा तो इस वजह से इसमें मिसालों की मिकदार भी ज़्यादा ही जाएगी। अब इसको मिसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लें। 5 से 7 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको भूनते हुए। जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा निकलेगा इंशाअल्लाह। तो इसको 10 से 12 मिनट तक भून लें ताकि अच्छे तरीके से मसाला भी भून जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं इसको भूनते हुए तो माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है। बेहतरीन सा मसाला यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा कप के करीब दही है जिसको मैंने फेंट लिया है और ये इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको भून लें ताकि ये दही का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
ये देसी मुर्ग है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में, नहीं तो ये जो ब्रेडर मुर्गी है इससे भी बना सकते हैं आप, उससे 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको बनाते हुए। तो यहाँ मैं भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। यहाँ मैं 3 लीटर के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ। ये देसी मुर्ग है इसलिए इसको गलने में भी टाइम लगेगा। इसको धीमी आंच पर हम रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाए और हमारा शोरबा भी बेहतरीन सा तैयार हो। 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर चिकन गल चुका है और मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो चुका है। आप जितनी मिक़दार में चाहें उतना शोरबा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे मेहमान आने थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा मिक़दार में शोरबा तैयार किया है। आधा टीस्पून मैं यहाँ पर गरम मसाले का शामिल करने लगी हूँ। बस जी इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसका कवर लगा देंगे और इसको दम पर छोड़ देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। यहाँ पर मैंने रोटियां ले ली हैं जिसको माने भी बोलते हैं। ये इतनी बारीक और पतली होती है माशाल्लाह से और चौड़ाई में भी इतनी लंबी होती है। तो ये जाते ही शोरबे में घुल सी जाती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार होती है। इसको हम ऐसे पीसेस में सारी रोटियों को कर लेंगे ताकि हमारा जो शोरबा और रोटी है ये बेहतरीन सी बने। अब यहाँ पर एक छलनी ले लेनी है और उसको शोरबे को अच्छी तरीके से छान कर इस रोटी के टुकड़ों में शामिल कर देना है। गर्म गर्म ही करना है क्योंकि गर्म से ही ये रोटियाँ बहुत सॉफ्ट और जूसी बन जाएंगी इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर खड़ा मसाला शामिल किया था और बहुत सारा मसाला था इसमें, तो इसलिए इसको छान कर ही इस्तेमाल करें। अब एक मग्गी ले लें या आप चम्मच या कोई भी चीज़ ले लें जिससे इसको मिक्स करती जाएं। ज़रा सा दबा कर इसको मिक्स करती जाएं ताकि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट सी हमारी रोटियां बनकर तैयार हों। अब थोड़ी सी और डाल लें, ऐसे डालती जाएं और बनाती जाएं। बेहतरीन सी मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी सोबत बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये रोटियां हम बाज़ार से लेते हैं, अगर हम अपने घर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास बड़ा तवा है तो, लेकिन यहाँ पर मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। तो यहाँ पर मेरे पास सोबत बनकर रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। यहाँ बोटियाँ जो हैं हम अलहदा से एक साइड पर रख देते हैं, जिसको जितनी चाहे ज़रूरत हो वो खा सकता है। एक साइड पे मैंने कचूमर सलाद बना कर रखा है जिसमें मूलियाँ हैं, खीरे हैं और टमाटर हैं। प्याज भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दही की हरी चटनी, पुदीने और सब्ज़ मिर्च और धनिया की ये चटनी बहुत ही डिलीशियस इसके साथ लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।